हाँ जी, अब यहाँ पे थर्ड ईयर एक एग्जांपल है, इसको हम देख लेते हैं, जिसमें हमने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के थ्रू स्ट्रेट लाइन जो है वो टाइम सीरीज पे फिट करनी है। एग्जांपल है, फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डाटा बाय टेकिंग ओरिजिन एट द मिडल ऑफ द टाइम पीरियड एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट एज हाफ ईयर एंड फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज। ठीक है, अच्छा, इसमें हम यूनिट ऑफ तो ओरिजिन जो है वो मिडल में लेंगे टाइम पीरियड के, वो हम वैसे भी मिडल में ही ले रहे होते हैं। एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो प्रोसीजर आपको बताया उसमें हम लोग, एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट एज हाफ ईयर। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट हाफ ईयर बता दिया गया है, एंड फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज़। ठीक है, अब ये जो है डाटा गिवन है, ईयर्स हैं और उनके नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं, यानी कि डाटा गिवन है। अब याद रखें, जो भी आपको ईयर्स वाला कॉलम होगा उसको हम किससे डिनोट किया करेंगे, उसको हम टी से डिनोट करेंगे, और जो साथ डाटा का कॉलम है उसको किससे डिनोट करेंगे, उसको हम लोग वाई से डिनोट करेंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने फिट करनी है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि स्ट्रेट लाइन फिट करो, लिहाजा हमने द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इज y हैट इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स लिख दी, b का फॉर्मूला लिख दिया और a का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में तो हमें सब कुछ खुद बता दिया गया है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट हाफ ईयर यूज़ करो। ठीक है, और मिडल में जो है वो ओरिजिन लो। अगर ना भी बताया गया होता तब भी, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो है वो इवन है, ये देखें 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ जो ईयर्स हैं हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। टाइम पीरियड्स कितने हैं, 6 हैं। टोटल 6 वैल्यूज़ हैं। 6 जो है वो एक इवन नंबर है, इवन नंबर है, लिहाजा हम लोगों ने खुद भी टी जो है एक्स का ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना था, टी माइनस टी बार ओवर एच बाई 2, क्योंकि टाइम पीरियड हमारे पास इवन है, तो हम हाफ ईयर वाला बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ किया करते हैं अपनी कंप्यूटेशन को आसान करने के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमें खुद कह दिया गया। अब टी बार वो क्या आएगा हमारे पास, पहला साल 1980 है, आखिरी 1985 है, तो फिर फर्स्ट ईयर प्लस लास्ट ईयर डिवाइड बाय 2, हमारे पास क्या आ गया 1982.5। ठीक है, और एज जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। सही है, सो एज जो है वो किसके इक्वल है, 1/2 ईयर के, हाफ ईयर के इक्वल गिवन है हमें। और यहाँ पे हम देखें तो 1981, 80, 81, 82 में कितने कितने साल का डिफरेंस चल रहा है, 1 ईयर का डिफरेंस चल रहा है, लिहाजा एज हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के। लेकिन हमें क्योंकि हाफ ईयर कहा गया है, लिहाजा हम एज लेंगे 1/2, एंड जो है वो 6 है। सिंस वी आर रिक्वायर्ड टू टेक यूनिट ऑफ मेजरमेंट एज हाफ ईयर, सो एक्स किसके इक्वल होगा, टी माइनस टी बार ओवर एच बाई 2, और टी माइनस 1982.5 हमारे पास टी बार आया है। ठीक है, 1980 प्लस 1985 डिवाइड बाय 2, 1982.5 आ गया, डिवाइडेड बाय 1/2 एच बाई 2 आएगा। तो t की क्या शक्ल हमारे पास x की आ जाएगी, t माइनस 1982.5 डिवाइड बाय 0.5। अब हम लोगों ने ये चीज़ ला के यहाँ पे अपनी अप्लाई करनी है। ये हमारे पास ईयर को टी वाला कॉलम बनाया, वाई की वैल्यूज़ लिखी, इनसे वाई से अब हम लोग एक्स कैसे लेंगे, वाई से नहीं लेंगे, एक्स कैसे लेंगे हम, टी एक्स किसके इक्वल है, टी माइनस 1982.5 डिवाइड बाई 0.5। तो टी की पहली वैल्यू है 1980, इसमें से माइनस किया 1982.5 और डिवाइड किया 0.5 से, तो हमारे पास पहली वैल्यू आई -5। नेक्स्ट वैल्यू 1981 है, 1981 माइनस 1982.5 डिवाइड बाई 0.5, तो क्या वैल्यू आई, -3। और इस तरह से ये बाकी की सारी हमने ये x की t के साथ इस रिलेशन से हम लोगों ने ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं, और इसका सम जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल आ गया है। अब हम लोगों ने x इंटू वाई का कॉलम फाइंड आउट करना है, 10 इंटू -5 -50, 12 इंटू -3 -36, 8 इंटू -1 -8, और इस तरह से बाकी कॉलम। एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आया है, एक्स स्क्वायर जो है वो हमने इस एक्स वाले कॉलम का स्क्वायर लेना है, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। और फिर हमने अब बी के फॉर्मूले में, जो कि सम ऑफ एक्स वाई और सम ऑफ एक्स स्क्वायर है, वैल्यूज़ पुट कर दी। सम ऑफ एक्स वाई 38 और सम ऑफ एक्स स्क्वायर 70, डिवाइड किया, बी की वैल्यू 0.54 आ गई, और ए की वैल्यू समीशन वाई ओवर एन 70/6 11.67 हमारे पास आ गई। इसको हमने जो स्टार्ट में इक्वेशन लिखी थी a प्लस बी एक्स, ए 11.67 प्लस b 0.54x आ गई। तो इनकी ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिख के लास्ट कॉलम में इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, तो हमारे पास ये सारी की सारी